हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शारदा क्लासेस। मेरा नाम है सरिता साहू और आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ क्लास 9 के टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स का एक थ्योरम है हमारा 6.8। इसके पहले क्लास में मैंने पढ़ाया था थ्योरम 6.7, जिसमें था वो थ्योरम क्या था कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। आज हम लोग जो थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं थ्योरम 6.8, ये थ्योरम क्या कहता है कि ट्रायंगल कि अगर किसी एक साइड को हम आगे बढ़ाते हैं तो इस तरह से जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये एक्सटीरियर एंगल अपने कॉरेस्पॉन्डिंग टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, दैट मींस कि अगर ये ट्रायंगल एबीसी है और इसके एक साइड बीसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो ये जो एक्सटीरियर एंगल नंबर 4 बन रहा है वो अपने इंटीरियर अपोजिट एंगल नंबर 1 प्लस एंगल नंबर 2 के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, if a side of a triangle is produced, then the exterior angle so formed is equal to the sum of the two interior opposite angles. कहने का अर्थ है कि ट्रायंगल के किसी एक साइड को अगर हम बढ़ाते हैं आगे की ओर तो उस तरह से जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, ये एक्सटीरियर एंगल अपने कोरस्पॉन्डिंग टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा। ठीक है, तो थ्योरम को पिछले क्लास में ही मैंने बताया था कि किसी भी थ्योरम को अगर प्रूव करना है तो 4 स्टेप में वो प्रूव होगा। फर्स्ट स्टेप है आपका गिवन, सेकंड टू प्रूव दैट, थर्ड है स्टेप है आपका कंस्ट्रक्शन। यदि आप थ्योरम को प्रूव करने के लिए किसी तरह का कोई कंस्ट्रक्शन अपनी ओर से करते हैं तो वो लिखा जाएगा कंस्ट्रक्शन वाले स्टेप में। एंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेज जो है आपका वो है प्रूफ, इसमें हम अपना तर्क रखते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन में क्या दिया हुआ है, ABC इज अ ट्रायंगल। हमने मान लिया कि ABC एक ट्रायंगल है जिसमें एक साइड BC को एक्सटेंड किया गया है पॉइंट D तक। ठीक है, जिस तरह से एक एक्सटीरियर एंगल बनता है एंगल ACD। सेकंड स्टेप है टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि एंगल ACD दैट मींस कि ये एंगल इस एंगल और इस एंगल के सम के इक्वल है। एंगल ACD इज इक्वल्स टू, ये एक्सटीरियर एंगल अपने से सटा हुआ जो इंटीरियर एंगल है ना उसको छोड़ के ये जो दो इंटीरियर एंगल है जो कि क्या है इससे ठीक अपोजिट में, ये दोनों एंगल के सम के इक्वल होगा। हम अपनी सहूलियत के लिए इसको मान लिया एंगल नंबर 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3 एंड इसको एंगल नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट प्रूफ में हम लेके चलते हैं कि ABC एक क्या है ट्रायंगल है। तो जब ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी यहाँ यूज करेंगे हम लोग। Hence angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 180 degree. Next, from figure हमको clearly दिख रहा है कि BCD is a straight line. Hence angle 3 plus angle 4 equals to 180 degree. Hence from equation 1 and 2 दोनों इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में ये है, लेफ्ट हैंड साइड में इधर ये। ठीक है, राइट हैंड साइड में इधर 180 डिग्री, राइट हैंड साइड में इधर 180 डिग्री। तो कभी भी अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं और दोनों इक्वेशन के अगर एक साइड इक्वल तो दूसरा वाला साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। तो हेंस इसी प्रॉपर्टी से हम क्या कर रहे हैं, दोनों का राइट 180 इक्वल। हेंस इसका लेफ्ट और इस इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या हो गया इक्वल हो गया। जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला ये एंगल 3 कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिला एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। तो एंगल 1, 2, 3 जिसको हमने माना उसका नाम लिख दिया, तो इस तरह से हमारा क्या हो गया प्रूव हो गया। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं है, 2 पॉइंट का इसमें बस यूज किया गया है, एंगल सम प्रॉपर्टी और स्ट्रेट लाइन में मतलब लीनियर पेयर वाला प्रॉपर्टी, बस 2 ही प्रॉपर्टी को यूज किया गया है और थ्योरम हमारा क्या हो गया बहुत अच्छे से प्रूव हो गया है। ठीक है, तो थ्योरम को थोड़ा सा आपको खुद से प्रैक्टिस भी करना होगा, 2 बार 3 बार जब देखकर, कम से कम फर्स्ट बार तो आपको देखकर लिखना होगा समझने के लिए, 2-3 बार और प्रैक्टिस करेंगे तो क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और मैथ ऐसे भी आप जानते हैं कि मैथ को हिस्ट्री और सिविक्स के टाइप का याद नहीं किया जाता है, रीडिंग नहीं किया जाता है, इसको आपको क्या करना होगा लिखना ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जब भी कोई क्लास हो मैथ्स का तो आप साथ में पेन कॉपी लेकर ही बैठे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे थ्योरम कंप्लीट होता है और अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 6.3 में चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।